कि अफ़गानिस्तान के इस तमाम लग़्व प्रोपेगेंडे को कोई भी घास नहीं डाल रहा। हुँ, और आज जो मार्को रूबियो ने बात कही है, उसके अंदर ये कहा है कि जो लोग अमेरिकन नेशनल्स हैं, उनको ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान ने एबडक्ट करके रखा हुआ है, उनको अब नाजायज़ रखा हुआ है। हुँ, तो ये बात तो आज उनकी तरफ से आई है। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से तो मेरे ख़्याल में जो उनका प्रोपेगेंडा है, माँ-सवाए जो भारत के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, उसके अलावा तो मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान में भी कोई नहीं सुनने के लिए तैयार। क्योंकि इस टाइम पे अफ़गानिस्तान के अंदर लोग उनको एक मुसल्लत शुदा रजीम कहते हैं। लोग उनको ये कहते हैं कि ये भारत नवाज़ रजीम है, जो कि बुत परस्तों के साथ खड़े हैं। अफ़गान कौम तो बुत शिकनों की औलादें हैं, वो बुत परस्तों के साथ तो नहीं खड़े हो सकते। इसलिए जो भारत का और अफ़गानिस्तान की जो मुसल्लत शुदा रजीम है, हुँ, हुँ, उसके इस प्रोपेगेंडे के अंदर सदाकत नहीं है। दूसरी जानिब जो है, जहाँ ये कहा गया, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमने मिनिमम कोलैटरल डैमेज के ऊपर कोशिश की है। लेकिन ज़ाहिर है, अगर कोई आदमी मस्जिद में खड़ा होकर मेरे ऊपर बमबारी कर रहा हो, तो आपका हुँ, क्या ख़्याल है, मैं फिर बमबारी से शहीद होना पसंद करूँगा या मैं भी उसको जवाब दूँगा? तो हुक्म तो ये है कि एक तरफ अगर खाना काबा ढाया जा रहा हो और दूसरी तरफ इंसान की जान हो, तो इंसान की जान बचाओ, छोड़ दो खाने काबा को। हुँ, तो मकसद यहाँ ये है कहने का कि अगर कोई आदमी दहशतगर्द इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, तो हुँ, पाकिस्तान क्या करे? अभी जो आपने देखा, जो स्ट्राइक्स हुई थी, उसके अंदर बाकायदा जो डेपो तबाह हुए, उनका जो धुआँ था और जो बमबारी वहाँ से जो उससे आतिशी मादा बाहर निकला, वो तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा था कि ये एक बहुत बड़ा असला खाना था। तो ये हुँ, बताएँ कि अगर वो अवामी इलाका था, तो फिर वहाँ इतना बड़ा असले का डेपो क्या कर रहा था? तो इसलिए अफ़गानिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब पाकिस्तान के हवाले से लोगों ने कहा, जी बागराम जो है वो हम तो कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं अमेरिका को बागराम। ओ अल्लाह के बंदों, हुँ, कोई हुँ, ये तो पूछे कि बागराम एयरबेस तबाह कर दिया पाकिस्तान ने। बागराम के ऊपर जो उनके असला डिपो थे, उनको निशाना बना दिया। 2 असला डिपो वहाँ जला के खाकस्तर कर दिए। हुँ, हुँ, तो ये बागराम में सहूलत दे रहे हैं कि द एयरबेस तबाह किया, ये तो बल्कि उल्टा उस एयरबेस को नुकसान पहुँचा दिया। कि तो इसलिए ये सिर्फ़ एक ख़ास मख़सूस, आपको पता है, एक ऐसा एजेंडा है, हुँ, हुँ, जो भारत नवाज़ एजेंडा है। अनफ़ॉर्च्युनेटली पाकिस्तान में भी कुछ लोग उसको लेके चल रहे हैं और उनको ये पाकिस्तान की फ़तूहात रास नहीं आ रही। मैं तो ये हुँ, समझता हूँ कि ये जो गल्फ़ के अंदर वॉर चल रही है, अफ़गानिस्तान उसी के सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान को जानबूझ के भारत ने उलझाने की कोशिश की है कि वो अफ़गानिस्तान में उलझ जाए। यही वजह है कि 16 जगहों के ऊपर रमज़ान के दिन अफ्तारी के वक़्त ऐन अज़ान जब अल्लाहू अकबर हो रहा है, हमला किया जाता है। ये कौन से मुसलमान हैं? ये कौन-सा इस्लाम है? ये कौन-सा कुरान इनको ये कहता है? तौबा इस्तग़फ़ार, इनका तो कुरान से, किसी कौमियत से, किसी रंग नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान बावर करा चुका है कि उसका मसला अफ़गानिस्तान से नहीं है, उसकी कौम से नहीं है। हम उसकी कौम को, उस मुल्क को आज भी मुकद्दम जानते हैं। लेकिन उस पे मुसल्लत शुदा लोग जो हैं, जो कि भारत नवाज़, इज़राइल नवाज़ हैं, उनको हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर जब वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए मामलात प्रोवाइड कर रहे हों, जो दहशतगर्दों को वहाँ अपने गले लगा रहे हों। और ख़ुद अभी रशिया की जो रिपोर्ट आई है, उसके अंदर वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि $43,000 हुँ, माहाना उसका वज़ीफ़ा दे रहे हैं नूरवली मासूद का। जी, तो जी, अफ़गानिस्तान की जानिब से इसके ऊपर डिनायल नहीं आया। तीसरी जानिब जो है, वो ये भी कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन की जो 3 रिपोर्टें सिक्योरिटी काउंसिल की हैं, वो कहती हैं कि वहाँ 24 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफ़गान हुकूमत के ज़ेर-ए-साया चल रही हैं। हुँ, हुँ, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ेगा। और भारत का पैसा आ रहा है, जो ताज़ा इत्तलात मैं सना साहिबा आपको ज़रूर देना चाहूँगा। इस टाइम पे जो पाकिस्तान ने अब अपनी मेरे ख़्याल में स्ट्राइक्स की हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, उसके नतीजे के अंदर वो जो वहाँ ऐसे जो एंटी एलिमेंट पाकिस्तान के थे, जो पाकिस्तान से दुश्मनी लगाते हैं, वो सारे वहाँ से काबुल से फरार होके इस टाइम पे पंजशीर में जाके पनाह ली है। और मुझे जगह का भी इल्म है, लेकिन मैं वो आपको शेयर हुँ, नहीं कर सकता। लेकिन मकसद यहाँ कहने का ये है कि इस टाइम पे अफ़गानिस्तान के अंदर भी लोग इस टाइम पे अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। खुद अहमद मसूद का बयान, जो कि हुँ, हुँ, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को इस टाइम पे हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर मुआवनत करे तो हम बदख्शां के ज़रिए बाकायदा हम जो इसकी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में जो इलाका है,
99.1 किलोमीटर वाखन कॉरिडोर, उसको लेने में मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता, हुँ, पाकिस्तान हुँ। अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं चाहता। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी ना हो, और अगर वो होगी तो चाहे अफ़गान तालिबान रजीम उसमें शामिल है, कोई इंडिविजुअल शामिल है, कोई हुँ। उसके अंदर बाकायदा अच्छा, मुझे प्लानर है अब्दुल्ला या साहब, मुझे टीटीपी है, इसमें उसको जी, नहीं जी। छोड़ना। हाँ, सर, मुझे इसमें एक सवाल और की भी इजाज़त दें। आपके ख़्याल में पाकिस्तान तो मुसलसल यही बात कर रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने भी जैसे मुख्तलिफ़ जो अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा आपने यूएस की भी रिपोर्ट्स दी, सिगार की रिपोर्ट्स इससे पहले माज़ी में आई, कांग्रेस की रिपोर्ट्स आई। मतलब ये सब चीज़ें यही कह रही थी कि इन टेररिस्टों का ख़ात्मा होना चाहिए, अमरीकी असलहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। आप क्या समझते हैं सर कि अब जो वेस्ट है वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को एंडोर्स कर रहा है इस मामले में, और अगर कर रहा है तो फिर इसके बाद आगे फर्दर क्या करना है? मतलब सिर्फ एंडोर्समेंट से तो पाकिस्तान की तसल्ली नहीं होगी। देखिए सना बीबी, मैं हमेशा से इस बात का बड़ा वाज़ेह बोलता रहा कि पाकिस्तान मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग चाहता है, यानी कि कोई अमली तौर पर पाकिस्तान को सबूत दिया जाए। यूरोपियन यूनियन जाते हैं, वो बड़ी तारीफ करते हैं कि जनाब आप दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े मजबूत होकर लड़ रहे हैं। हम्म। अमेरिका है तो वो आपको तारीफ करता है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख देता है, न्यूयॉर्क टाइम लिख देता है, दीगर जरायद लिख देते हैं। हमें इससे नहीं, हमें ज़बानी कलामी नहीं चाहिए, माफ़ कर दें, हमें हमें ज़बानी कलामी तारीफ नहीं चाहिए, हमें अमली तौर पर चाहिए। अफ़गानिस्तान को आप जो एक स $160 मिलियन महाना भेजते हैं, और जिस सिगार रिपोर्ट का आपने हम्म। ज़िक्र किया, उसके तहत $18 बिलियन अमेरिका ने उनको 2021 के इन्खला के बाद से दिए। हम्म। हम चाहते हैं वो पैसा ख़त्म कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिकी असलहा है, उसको अमेरिका वापस ले जाए, जैसे 2025 के अवाइल में डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कह चुके थे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की दहशतगर्दी ना हो। हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट कंट्री है, और जिससे अब रूस ने भी अपना वो स्टेटस वापस ले लिया है जो उसको तस्लीम करने का था। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि भारत, क्योंकि उसके ऊपर बराह रास्त करम नवाजियाँ कर रहा है, भारत के साथ अमेरिका 10 साला दिफाई मुआहदा क्यों करता है? ये सवालिया निशान भारत के ऊपर उठता है, अमेरिका के ऊपर भी उठता है। तो मगरिब इस टाइम पे हमें नज़र आ रहा है कि मगरिब बोलता तो है ज़बानी कलामी, लेकिन अमली तौर पर तो इस टाइम पे वो अफ़गानिस्तान और भारत को सपोर्ट करता नज़र आता है पैसे के तहत। हम्म। अब दूसरी जानिब जो मेरे ख़्याल में इंटरेस्टिंग बात ये है, वो ये है कि पाकिस्तान को जिस तरह से, जब वहाँ तमाम ममालिक मौजूद थे, 48 ममालिक अफ़गानिस्तान में, और $2.43 ट्रिलियन खर्च किए गए और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं हासिल किए। पाकिस्तान ने मुट्ठी भर वसाइल से जो रिज़ल्ट्स हासिल किए हैं, अब पाकिस्तान को आप डिप्लोमैटिक, आपको पॉलिटिकल, आपको स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सपोर्ट देनी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान, और मुआशी सपोर्ट देनी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान मजबूत होकर दहशतगर्दी का कला कमा करे। क्योंकि ये रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया या आपने जिक्र किया, वो ये भी कहती हैं कि पूरे खिताई ममालिक इससे मुश्किल के अंदर हैं। आप देखें, जैश ए अदल अफगानिस्तान से ईरान के अंदर हमले करती है, जो उनके लिए मुश्किल बन गई है। इसी तरीके से यूआईएम जो है वो उज्बेकिस्तान पर हमले करती है, ईटीआईएम ताजिकिस्तान के ऊपर हमले करती है, फिर टीटीपी हो गया, बीएलए हो गया, मजीद ब्रिगेड हो गया, ये तमाम, और जमातुल अहरार हो गया, हम्म। आईएसकेपी हो गया, ये तमाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए हैं। तो खित्ते के लिए, तमाम ममालिक के लिए खतरात बनने वाला अफगानिस्तान और उस पे मुसल्लत नाजायज हुकूमत, हम्म। मेरे ख्याल है दुनिया ने सिर्फ क्या ये पाकिस्तान के जिम्मे कर दिया है? नहीं, दुनिया मस्ट कम फॉरवर्ड, और अगर दुनिया ये फॉरवर्ड नहीं आती तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान को समझ आ गई है, बेफिक्र रहें, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, हमारे फील्ड मार्शल हाँ। मजबूत आदमी हैं, हमारे जो बाबर सिद्धू साहब हैं हम्म। एयरफोर्स चीफ, वो बड़े समझदार हैं। और ये यकीन माने, मुझे अच्छी तरीके से पता है, अभी आज भी मेरे पास अफगान डेलीगेशन आया हुआ था, मुझे पता है कि कोलेटरल डैमेज की जो बातें की जा रही हैं कि मासूम शहरियों को निशाना हराम है, कि ये बिल्कुल बात झूठ है। हम्म। पाकिस्तान ने अगर ये करना होता तो बहुत पहले कर देता। पाकिस्तान के पास वो वेपन है कि अगर वो चाहे तो उधेड़ के रख दे, लेकिन पाकिस्तान ना ये करना चाहता है, ना करेगा। हाँ, दहशतगर्दों के ठिकानों को हम इसलिए निशाना बनाते चले जा हम्म। रहे हैं, और चले जाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने अक्टूबर के बाद हम पर दोबारा हमला किया, और हम्म। आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन का चार्टर ये इजाजत देता है कि हम अपने दिफा के अंदर अब